किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे नमो ड्रोन दीदी योजना पे, और साथ ही भाइयों चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत बसंतकालीन मूंग की काश्त पे, और भैया तो जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती में संजीवक खाद के बारे में, और इसके अलावा जो दूसरे समसायिक विषय हैं उन पे भी चर्चा करेंगे और करवाएंगे भैया का मनोरंजन। तो भाई कार्यक्रम की शुरुआत करें चर्चा तय नमो ड्रोन दीदी योजना। किसान भाइयों, नमो ड्रोन दीदी योजना भारत सरकार की एक योजना है, और इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं का जो नेतृत्व है उसको सशक्त करना, और महिलाओं के नेतृत्व वाले जो भी स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें हम SHGB कहते हैं, स्वयं सहायता समूह, उन्हें कृषि सेवाएं प्रदान करना और उसके साथ साथ उनको ड्रोन तकनीक तक लैस करके उनको सशक्त बनाना है। और इस योजना का लक्ष्य है भाइयों कि 2024-25 से 2025-26 की जो अवधि है उसके दौरान लगभग 15,000 जो चयनित महिलाएं हैं, जो महिलाएं छांटी गई हैं, उनको जो है स्वयं सहायता समूह को कृषि उद्देश्य यानी कि जो वर्तमान में हम तरल उर्वरक या जो कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए किसान भाइयों को किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन प्रदान करना है। और इस पहल तक भाइयों हर एक जो स्वयं सहायता समूह है उस खातर कम से कम हर साल जो है 1 लाख रुपए की आमदनी अतिरिक्त उन सहायता समूह ने हो पाएगी, जो कि आर्थिक सशक्तिकरण भी करेगा महिलाओं का, और साथ ही साथ भाई जो उनकी स्थायी जो आजीविका है उसमें भी बढ़ाने में योगदान देगा। और इस योजना के अगर मुख्य उद्देश्य या विशेषताएं जो उसकी बात करें तो भाइयों ड्रोन की खरीद खातर महिलाएं जो है वो उन्हें सब्सिडी दी जाएगी, और ड्रोन की कीमत का 80% सब्सिडी के रूप में यानी कि लगभग 8 लाख रुपए तक का जो है सब्सिडी भारत सरकार देगी। और ड्रोन की जो शेष लागत है उसके लिए भाइयों जो स्वयं सहायता समूह है वो ऋण देंगी, और साथ ही भाइयों 3% ब्याज दर पर जो है आसान किस्तों में जो है ये ऋण मिलेगा। और ड्रोन पैकेज के लिए एक भाग के रूप में भाइयों ड्रोन पायलट प्रशिक्षण भी सरकार की तरफ से ही दिया जाएगा। और ड्रोन के जरिए भाइयों अतिरिक्त जो है 1 लाख रुपए तक की आमदनी जो है महिला स्वयं सहायता समूह कर पाएंगे, और महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो किसान भाई हैं उनको ड्रोन स्प्रे सेवा किराए पर आसानी तक मिल जाएगी। और भाइयों नमो ड्रोन जो दीदी योजना है इसके अगर हम लाभ की बात करें तो सबसे बड़ा लाभ है इसका महिला सशक्तिकरण, क्योंकि भाइयों ये योजना खास तौर पर जो है महिलाएं हैं उनके लिए है। और इस योजना या जो ये योजना है ड्रोन तकनीक में उसमें विशेष रूप से प्रशिक्षण जो है महिलाओं को ही दिया जाएगा, जिससे महिलाओं को उन्नत कौशल मिले, साथ ही उनकी जो आधुनिक खेती में जो तेजी से बदलाव हो रहा है वो भी वो अच्छी तरह से उनको समझ पाए। और साथ ही भाइयों योग ज्ञान जो है उन्हें फसल की निगरानी है, मिट्टी की जांच करनी है, जो एकदम सही खेती करनी है, इस तरह के सारे कार्यों को अधिक कुशलता तय करण में सक्षम बनाओगा, उन्हें मजबूत बनाओगा। साथ ही भाइयों जो हमारी खेती है उसमें भी उसकी जो दक्षता है उसमें भी बढ़ोतरी करेगा नमो ड्रोन दीदी योजना, क्योंकि भाइयों ड्रोन तकनीक जो है वो कीटनाशकों उर्वरकों के सही उपयोग को जो है ज्यादा बढ़ावा देगी, और इससे भाइयों जो पारंपरिक जो खेती की हमारी पद्धति है उनमें बदलाव आओगा। साथ ही साथ उन्नत स्वयं सहायता समूह जो है और उसमें जो है वो सेंसर तकनीक का इस्तेमाल कर पाएंगे, साथ ही
जो तकनीक है, सेंसर तकनीक से लैस जो ड्रोन है और खेतों में जो खेती कर रहे हैं वो बिल्कुल सही सटीक उड़ान के साथ जो है बिल्कुल सही मात्रा में उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव करेंगे। और इस सटीकता के कारण भाइयों जो रसायन है उसका जो अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, एक तो वो कम हो जाएगा, साथ ही पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा था रसायनों का उसका प्रभाव कम होगा, तो हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा और साथ ही किसान भाइयों की जो लागत है वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि किसान भाई जो है उर्वरक का जरूरत ज़्यादा छिड़काव करते हैं या जरूरत ज़्यादा कीटनाशकों का छिड़काव करें जो कि उनके जेब ने खाली करें, तो किसान भाई की जेब जो है वो भी हल्की नहीं होगी, साथ ही पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा, सही मात्रा में सही जगह पर सही खाद उर्वरक का छिड़काव होगा। साथ ही भाइयों कौशल विकास और ज्ञान का भी विस्तार होगा। यह योजना भाइयों ड्रोन तकनीक में विशेष प्रशिक्षण देगी, जिससे महिलाओं को आधुनिक खेती की जो पद्धति है, जिस तरह की उर्वरक है, कीटनाशक है या जो शाकनाशी है, उनका सही तरीके तय वो प्रयोग कर पाऊंगी। समान वितरण होगा, यानी कि जो खेत में जो छिड़काव है वो बिल्कुल बराबर होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि जो उन्नत कौशल प्राप्त करने में जो है उसने महिलाओं को वो सक्षम भी बनाऊंगा। साथ ही ड्रोन के साथ भाइयों मिट्टी का भी हम अच्छी तरह से विश्लेषण कर पाएंगे और इससे भाइयों विस्तृत विश्लेषण करने तक जो उर्वरता है उसका भी हम आकलन कर पाएंगे कि हमारी खेत की उपजाऊ शक्ति कितनी है। और महिलाएं कम या ज्यादा पानी की जरूरत वाले जो क्षेत्र हैं उनकी भी पहचान आसानी तक कर पाऊंगी। रिसाव का पता लगाना है या जो जल संसाधन है उनका कुशलता पूर्वक हमने किस तरह प्रबंधन करके सिंचाई जो प्रबंधन हमने ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाना है वो भी कार्य महिलाएं कर पाऊंगी, तो उससे उनका कौशल भी बढ़ेगा, साथ ही उनके ज्ञान का विस्तार भी होगा। साथ ही भाइयों समुदाय और नेटवर्किंग के अवसर भी महिलाओं को मिलेंगे। महिलाएं साथी जो है प्रतिभागियों के सहायक जो नेटवर्क है उन तक जुड़ेंगी, जिससे समुदाय और जो सहयोग की भावना है वो भी तेजी से बढ़ेगी और इन्हीं मंचों और कार्यशालाओं के में जब वो शामिल होने का उन्हें मौका मिलेगा, जहां से उन्हें अनुभव भी मिलेगा, चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलेगी और जो है अपना सर्वोत्तम जो अभ्यास है वो भी आपस में एक दूसरे के साथ वो साझा कर पाऊंगी। और इससे भाई उनका जो सामूहिक ज्ञान है और कौशल है वो तो तेजी से बढ़ा ही बढ़ेगा। साथ ही ये योजना जो है वो उद्योग विशेषज्ञ हैं, सलाहकार हैं, कृषि जो पेशेवर हैं उन तक भी उनकी पहुंच आसानी तक कर पाओगी, जिससे मार्गदर्शन और पेशेवर विकास में भी अवसर महिलाओं को मिल पाओगे। तो भाइयों ये तो करी चर्चा नमो ड्रोन दीदी योजना पे। और भाइयों इब लेना जानकारी कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल जो है अन्नदाता कार्यक्रम में भाइयों चर्चा करेंगे ब्यात आए पशुओं की देखभाल पे और जानकारी लेंगे भाइयों रबी फसल में कीट नियंत्रण पे। और इब करवा भाइयों का मनोरंजन सुनैया रागणी। हे नो बोली करया गोल गोपिया प्यार खड़े मारे ये बाड़ी जवार बाजरा पाकरा लिया बाजरा पाकरा लिया गोल गोपिया प्यार खड़े मारे बाड़ी जवार बाजरा पाकरा लिया बाजरा पाकरा लिया। महिमा घटी समुद्र की जब रावण बस पड़ो महिमा घटी समुद्र की रावण बस पड़ो और दूर खेत का जाना से हमारे खेत पड़े दो कोस पड़ के ओसट पकड़ अन्यार बीत के जम्फर और सलवार ओढ़ना हो गया गिला बाजरा पाकरा लीला गोल गोपिया चार खड़े मारे बाड़ी सलवार बाजरा पाकरा लीला बाजरा
सी बकूंगी काल जड़े के कीड़े झड़े जकाना के सी बकूंगी काल जड़े के कीड़े झड़े जकाना के और मैं इतबार कराना करती तेरे किसे बेईमाना के मारे से दाना के प्यार तू कर दे या पाकी खड़ी जवार बीच में पटवारी की बाजरा बाकरिया गोल गोपिया चार खड़े मारे बाड़ी जवार बाजरा बाकरिया लीला बाजरा बाकरिया लीला देखे तड़के तले शाम तलक मैं देखूं तेरे जिसे शाम तलक मैं देखूं तेरे जिसे और शर्टी चाप के करे गुजारा हो जमींदारी से हम करे जा खुबात करे रहा खेता में दिन रात तुम्हारा से रोज का हिला बाजरा बाकरा लीला गोल गोपिया चार खड़े मरे बाड़ी एक जवार बाजरा बाकरा लीला बाजरा बाकरा लीला मेहर सिंह कहे चलिया चले क्यों करे रा खाना सो मेहर सिंह कहे चलिया चले क्यों करे रा खाना सो इस जमींदार ने जीत प्यारे हो से डांगर ढोर मारे डांगर जारे पार भरोटे लारे से दो चार पाड़ के यो सामक मोर दिला बाजरा बाकरा लीला मेरा गोल गोपिया त्यार करे मारा बाड़ी एक जवार बाजरा बाकरा लीला बाजरा बाकरा लीला ये तो सुनी भाई ने रागनी और गायक कलाकार थे वेद प्रकाश कौशिक। और ये बात करें भाइयों मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 11 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाइयों करें चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत बसंतकालीन मूंग की काश्त में। किसान भाइयों, मूंग की दाल हम सब जाना है कि ये पौष्टिक गुणों से भरपूर है और इसका प्रयोग भाइयों हम खाने में कई तरीके तक करें हैं। और इसकी दाल जो है वो ज़्यादातर बहुत ही बढ़िया सुपाच्य मानी जावे है, क्योंकि जो बूढ़े हैं या जो बीमार व्यक्ति हैं उन खातर खास तौर पर ज़्यादा लाभकारी रहे है। और मूंग का जो छिलका और भूसा है उसने हम पशुओं के लिए उत्तम जो पौष्टिक आहार है उसके रूप में भी लेवा है। और इसके अतिरिक्त भाइयों मूंग का प्रयोग हम हरी खाद के रूप में खेतों की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। और बसंतकालीन या जो ग्रीष्मकालीन हमारी मूंग है जो उसकी उगाई जाने वाली जो दलहनी फसल है उसमें मूंग का सब तक खास तौर पर महत्व है। और परंपरागत रूप से भाइयों किसान भाई जो है मूंग को पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में ही उगावा है। लेकिन आजकल जो है जो सिंचित क्षेत्र है या जो अल्प अवधि वाले जो मूंग बसंत ऋतु है उसमें भी उगाकर किसान भाई जो है अपनी आय न बढ़ा सके हैं। और इसके साथ साथ मूंग की जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको भी संचित करके भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने की जो है ताकत मूंग रखे है। और ग्रीष्मकालीन या जो बसंतकालीन मूंग की खेती है वो सरसों, चना, जौ, मटर और आलू आदि की फसल लेने के बाद जो है अतिरिक्त फसल के रूप में किसान भाई आसानी से ले सके हैं और अपनी आमदनी ने बढ़ा सके हैं। धान गेहूं फसल चक्कर वाले जो क्षेत्र हैं उसमें बसंतकालीन मूंग की खेती तय
जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसको हम संतुलित भी कर सके हैं, और साथ ही मूंग जो है उसकी खेती में जो है अगर हम करेंगे तो भूमि की जो उपजाऊ शक्ति वो जरूर बढ़ेगी। इसलिए भाइयों बसंतकालीन मूंग की खेती की सघन फसल चक्र में जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाए, और लेकिन इसका जो बीज है वो समय पे उचित मात्रा में उचित भाव पे नहीं मिल पाता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए किसान भाई जो है अपना बीज खुद बनावें और खुद तैयार करें। और जो अगर हम बात करें उन्नत किस्म कौन कौन सी है मूंग की, तो उसमें है K851। इसके पौधे भाइयों मध्यम ऊंचाई के, दाने मध्यम चमकीले और हरे हैं, और यह भाइयों ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल है और लगभग 65 से 70 दिन में यह पककर तैयार हो जाए। इसकी अधिकतर जो फली है वो एक बार में पककर तैयार हो जाए, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है भाई वो लगभग 10 मण 1 एकड़ के हिसाब से है। और जो दूसरी उन्नत किस्म भाई वो है पूसा बैसाखी। यह मूंग की अगेती किस्म है और लगभग 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाए, और इसकी उत्पादन क्षमता भी भाइयों 8 से 10 मण 1 एकड़ के हिसाब से है। और फलियां जो है पकते समय 2 से 3 बार तोड़ लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और एक किस्म है भाइयों पूसा विशाल, यह बसंत और ग्रीष्म ऋतु की एक बहुत बढ़िया किस्म है और लगभग 65 से 70 दिन में यह पककर तैयार हो जाए, और इसके दाने जो है वो बड़े और गहरे हरे रंग के हो हैं, और इसकी उत्पादन क्षमता भाइयों 10 से 12 मण 1 एकड़ के हिसाब से। एक और किस्म है भाइयों पूसा 9531। इसके दाने मध्यम हरे और चमकदार हुए हैं, और ये लगभग 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाए, और इसका उत्पादन भाइयों 12 से 14 मण जो है 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाई ले सके हैं। SML 668। इसकी फड़ी भाइयों लंबी और मोटी हो हैं, दाने भी मोटे हो हैं, और पौधे की बढ़वार जो है औसत बीज की रव है, और फसल की जो सभी फड़ी हैं वो लगभग एक साथ यानी कि लगभग 65 से 70 दिन में एकदम कट्ठी पककर तैयार हो जाए, और इसकी उत्पादन क्षमता भी भाइयों 12 से 14 मण 1 एकड़ के हिसाब से है। ये बात करें भाइयों कि हमने खेत का चयन किस तरह करना है और खेत की फिर तैयारी किस तरह करनी है, तो मूंग की फसल खातर भाइयों सबसे अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी से लेकर हल्की जो दोमट मिट्टी है वो सबसे बढ़िया मानी जाव है। लवणीय क्षारीय जो जमीन है या फिर जो खारा पानी लागदा हो तो मूंग वहां पर लगाना ठीक नहीं रहेगा। और खेत में भाइयों 2-3 जुताई कर लें, और हर जुताई के बाद जो है सुहागा लगा कर खेत में अच्छी तरह तैयार करें। और खेत भाइयों समतल हो, ढेले और जो घास फूस है वो ना हो, और खेत में इस तरह तैयार करें कि खेत में नमी जो है उसकी मात्रा बराबर बनी रहे, उचित मात्रा बनी रहे, और साथ ही भाइयों मिट्टी भुरभुरी हो। और बीज उत्पादन खातर भाइयों ऐसे खेत का चयन करें जिसमें पिछले साल मूंग की फसल ना ली गई हो। अगर पिछले साल मूंग की फसल ली है तो फिर उसी किस्म का बीज का उत्पादन उसमें करें जो कि पिछले साल हमने उसमें बोया था। बात करें भाई बिजाई के समय की, तो बसंतकालीन या जो ग्रीष्मकालीन मूंग है उसकी बिजाई खातर सबसे बढ़िया समय है पूरा मार्च का महीना। लेकिन 15 अप्रैल तक भी अगेती पकड़ वाली जो किस्में हैं उनकी किसान भाई बिजाई कर सके हैं ना। तो अगर ज़्यादा देर होगी तो फिर भाइयों जो बीजी हुई फसल है उसमें मानसून आने तक पहले ही वह कट नहीं पाओगी, और बारिश के कारण जो है फसल के खराब होने का जो है वो डर बना रहेगा। साथ ही भाइयों बीज की हम मात्रा की बात करें तो बसंत या जो ग्रीष्मकालीन मूंग की बिजाई है उस खातर 10 से 12 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के हिसाब से डालना है, और कतारों का फासला भाइयों 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। अब बात करें भाइयों रासायनिक खाद का जो हमने प्रयोग करना है वो कितना हमने रासायनिक खाद का प्रयोग करना है। एक तो भाइयों खाद डालने से पहला मिट्टी की जांच जरूर करवाओ है। मिट्टी की जांच की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ही हमने उसमें खाद डालना है। सामान्य तौर पर 6 से 8 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम फास्फोरस और 8 किलोग्राम गंधक 1 एकड़ के हिसाब से डालना पर्याप्त रहेगा। और यदि भाइयों रबी के मौसम में खेत में खाद का प्रयोग किया जाए तो मूंग की फसल के लिए जो है अलग से खाद देने की हमने फिर जरूरत नहीं पड़ती। और सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो भाइयों पड़ेवा के बाद पहली सिंचाई बिजाई के लगभग 20 से 25 दिन के बाद करें, और इसके बाद ही सिंचाई जो है 10 से 15 दिन के बाद जरूरत के हिसाब से करें, क्योंकि भाइयों सिंचाई की जरूरत जो है गर्मी और तापमान पर निर्भर करे कि अगर गर्मी ज्यादा होगी, तापमान ज्यादा हो गया तो फिर भाइयों हमने सिंचाई थोड़ा सा जल्दी करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो दूसरी क्रियाएं हैं, निराई गुड़नी है, गुड़ाई है, कीट नियंत्रण है और रोग निदान है, उन भी भाइयों जरूरत के हिसाब से समय समय पर जरूर करें। इसके अलावा भाई जो अवांछनीय पौधे हैं उन जरूर निकालें जिसने रोगिंग कवा है।
बीज उत्पादन वाली जो फसल है उससे संबंधित किस्मों में अलग अलग दिखने वाले जो पौधे हैं उन्हें समय समय पर उन पर अपनी नजर रखें। और बीज उत्पादन खातर भाइयों खेत का दिन में जो है 2 से 3 बार, खेत का जो पूरे खेत का 2 से 3 बार निरीक्षण जरूर करें। पहला निरीक्षण तो करें भाइयों फूल आने के समय पे, दूसरा फलियों के पकने पे। निरीक्षण के वक्त जो भी पौधा हमने रंग रूप आकार से संबंधित किस्म से नहीं मिलता लगता या रोग ग्रसित दिखा है तो उस पौधे ने उखाड़ कर बाहर निकाल दें और रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर उन्हें जला कर नष्ट कर दें। क्योंकि भाई हमने अगली फसल खातर जो मूंग के बीज की भी तैयारी करनी है तो हम चाहो कि बीज जो है सारे एक समान हो, तो उसमें जो दूसरे रंग के हमने बीज दिखा है, पौधा दिखा है, उसका रूप अलग है, रंग अलग है या उसमें किस तरह का रोग दिखने लग गया तो उस पौधे ने उखाड़ कर बाहर निकालना है और रोग ग्रसित पौधे ने उखाड़ कर उसने जला दें। कटाई और गाही भाइयों, जब खेत में मूंग की फसल लगभग 80% तक जो उसकी फली है वो पक्का तैयार हो जाए तो समझो फसल भाइयों कटाई खातर तैयार है। और कटाई में देर होने पर भाइयों फलियां जो है सड़ जाए, इसलिए मूंग की जो नई किस्में हैं ज़्यादातर वो एक साथ ही पक्का तैयार हुए हैं और 80% से ज़्यादा अगर फली पक्का तैयार हो गई तो फसल जो है कटाई खातर बिल्कुल तैयार है। इसलिए भाइयों पूरी फसल की कटाई एक बार में ही करी जा सकती है और कटाई के बाद फसल ने 5 से 7 दिन तक अच्छी तरह तो सुखा कर गाही कर लें और जो बीज हमने मिलेंगे उन अच्छी तरह तो सुखा कर फिर गोदाम में रखें। और इसके अलावा भाइयों प्रसंस्करण भी हमने करना है, यानी कि ग्रेडिंग करनी है। तो मूंग के बीज की जो ग्रेडिंग कर खातर सबसे अच्छी प्रकार है कि उन्हें प्लस 6 से सुखा लें और सूखने के बाद भाइयों जब उसमें नमी की मात्रा 8 से 10% रह जाए तो फिर उसकी ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग का मतलब उसकी छटाई करनी है कि जो बढ़िया बीज हैं, मोटे बीज हैं वो एक तरफ कर लेने हैं, बीज के आकार के बीज अलग करने, छोटे आकार के बीज अलग कर लेने हमने। तो इस तरह हमने उसकी ग्रेडिंग करनी है। वैसे तो ग्रेडिंग या जो प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं उसके लिए प्लांट हो है और वहाँ पर उसको अच्छी तरह से कराया जाओ, लेकिन अगर कोई प्लांट नहीं भी है तो हम छलनी की मदद से या जो झार है उसकी मदद से भी ग्रेडिंग करी जा सकती है। इसमें तो धूल मिट्टी है, कंकड़ है, डंठल है, तिनके हैं, खरपतवार के बीज हैं या कटे फटे बीज हैं, सिकुड़े हुए छोटे बीज हैं, उन्हें निकालना है और ग्रेडिंग किए हुए एक समान जो शुद्ध बीज हैं उन्हें सिफारिशुदा दवाई के अनुसार पहले उपचारित कर लें और उपचारित करके उसका भंडारण करके उसने सुरक्षित रख लें। इससे भाइयों अगले साल की मूंग की फसल खातर बीज भी तैयार हो गया और जो देश की जरूरत है, क्योंकि भाइयों जो दलहनी फसल है इनकी मांग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में दलहनी फसलें विदेशों तक आयात करनी पड़े हैं। तो दलहनी फसल हम जितने ज़्यादा उगाओगे तो किसान भाई जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाओगे। तो ये तो भाइयों बात करी दलहनी फसल बसंतकालीन मूंग की काश्त पे भाइयों। और ईब करें भाइयों चर्चा प्राकृतिक खेती संजीवक खाद पे भाइयों। तो प्राकृतिक खेती संजीवक खाद, तो संजीवक जो खाद है भाइयों यह एक प्राकृतिक तत्वों तो बनी हुई देसी दवा है या खाद है जो कि फसल में हम सिद्धि दे सके हैं और इसके प्रयोग तो भाइयों फसलों की बढ़ोतरी के साथ साथ उसमें जो कई तरह के रोग हैं उससे भी फसल ने मुक्ति मिल जाए। और संजीवक खाद बनाने खातर हमने जो सामग्री लेनी है, यानी कि अगर हमने 100 लीटर सामग्री तैयार करनी है, संजीवक खाद बनानी है, तो उस खातर भाइयों 30 किलोग्राम लेना है गाय का गोबर, 3 लीटर इसमें लेना है गोमूत्र, 500 ग्राम गुड़ लेना है और 66 लीटर लेना है हमने पानी। और सबसे पहला भाइयों एक ड्राम ले लें और उस ड्राम में 30 किलोग्राम गोबर गाय का और 3 लीटर जो है गोमूत्र उसमें डालना है और साथ में इसमें 500 ग्राम जो हमने गुड़ लिया था वो भी इसमें हमने अच्छी तरह से मिला लेना है, यानी कि तीनों चीज हमने बढ़िया तरह से मिला लेनी है। और अच्छे से मिलाने के बाद भाइयों इसमें 66 लीटर पानी भी मिला लें और इसने एक कपड़े तक ढक कर 10 से 12 दिन खातर रख दें। और 10 से 12 दिन के बाद भाइयों लकड़ी तो इसने हिलाकर इसका हम प्रयोग कर सके हैं। और प्रयोग करने की विधि ये है कि 1 एकड़ जमीन के इस खातर भाइयों 200 लीटर की मात्रा हमने लेनी है और इसमें हम 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सके हैं। सिंचाई पानी के साथ कर सके हैं, सिंचाई पानी के साथ या फिर जो मिट्टी है उसके साथ भी हम इनका मिलाकर प्रयोग कर सके हैं। तो संजीव खाद का जब हम प्रयोग करेंगे तो चाहे तो खेत में जब पानी हम लाओगे तो उसके साथ भी दे सके हैं या फिर जो है मिट्टी के साथ भी हम इसका प्रयोग कर सके हैं। और हमने जो 100 लीटर अगर ये मात्रा बनानी है दवाई की तो उसमें हमने 30 किलोग्राम गाय का गोबर, 3 लीटर गोमूत्र लेना है और 500 ग्राम हमने लेना है गुड़ और 66 लीटर लेना है पानी। पहला तो हमने गुड़, गोबर और
मूत्र, गौमूत्र, ये तीनों अच्छी तरह से मिला लेने हैं ड्राम में, और मिलाने के बाद फिर इसमें हमने पानी मिलाना है 66 लीटर, और 10 से 12 दिन तक इसने रखे रहने देना है, और उसके बाद ये प्रयोग खातर तैयार हो जाए। तो इस तरह बड़ी आसानी से हम जो है संजीवक खाद तैयार कर सके हैं। इसी तरह गोबर पानी खाद भी है, जिसमें भाइयों गोबर हमने 5 किलो, गौमूत्र हमने 15 लीटर लेना है, और इसमें लेना है बाल्टी एक 20 लीटर की आकार की, और उसमें हमने क्या करना है, उसके अंदर भाइयों हमने फिर दोनों ने अच्छी तरह से मिलाकर उसमें 15 दिनों के खातर जो है उसमें जूट के बैग तक ढक कर रखना है, और एक दिन या जो हमने जूट के बैग तक ढक कर रखा है वो जूट के बैग ने रोज की रोज हमने खोल कर दिन में एक बार इसको जरूर हिलाना है, और 15 दिनों के बाद भाइयों 1 लीटर तक लेकर 10 लीटर पानी में मिलाकर उसने मार्किन के कपड़े तक छान कर सुबह के समय हम स्प्रे करें, तो यह खाद भाइयों 2 महीने तक इस्तेमाल हम कर सके हैं। साथ ही कंपोस्ट टी भी हम तैयार कर सके हैं। एक साफ 20 लीटर आकार के बर्तन में 10 लीटर जो है पीने का पानी ले लें, और उसमें भाइयों 1 किलोग्राम अच्छे गुण वाले वर्मी कंपोस्ट 48 घंटे तक भिगो दें। अच्छे तो उसने मिला लें, और दिन में भाइयों 2 से 3 बार उसने हिलावें, और 2 दिन होने पर जो है एक मार्किन का कपड़ा लेकर उसने छान लें, और 1 लीटर तक लेकर 4 लीटर तक अच्छे पानी में उसने मिलाकर सुबह के समय कोई भी जो फसल हो उसमें फूल आने तक पहला या फूल फल के समय जो उसमें स्प्रे करें, तो 7 दिन के अंदर इसका स्प्रे दोबारा दोहरावें, तो जो फसल है वो बहुत बढ़िया है, और उपज भी हमने बढ़िया देखने मिला है। ये तो भाइयों हमने बात की कि प्राकृतिक तरीके से हम किस तरह जो है अपनी उपज बढ़ा सके हैं। और भाइयों किसान भाई जब खेती बाड़ी कर रहे हैं तो कई तरह की समस्याओं का किसान भाइयों ने सामना भी करना पड़ा है। तो मौसम की मार है, चाहे वो खेत में बीमारी है, मिट्टी की जांच है, तो बहुत सारी तरह की समस्याएं सामने आए हैं। तो किसान भाई जो है वो किसी भी तरह की समस्या का समाधान पाने खातर किसान कॉल सेंटर पर फ़ोन कर सके हैं। और जो किसान कॉल सेंटर का नंबर है भाइयों वो है 1551, और ये भाइयों जो फ़ोन है ये निःशुल्क है, तो हम किसी भी समय जो ये फ़ोन कर सकते। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।